आगे जी आपके साथ आज का एजेंडा और सवाल ये है कि क्या बारिश टीम इंडिया को बचा पाएगी और इंडिया की जो बैटिंग जो भी, क्योंकि कुछ ना कुछ वक्त तो बैटिंग होगी। जैसे आज हमने देखा था कि 17 ओवर जो हुए उसमें बैटिंग तो नहीं हो पाई। एक केएल राहुल जरूर है जिन्होंने बल्लेबाजी करी और पूरी सीरीज में एटलीस्ट लग रहा है कि थोड़ा बहुत वो प्राइस टैग की जो बात हम करते हैं अपनी विकेट पर लगा रहे हैं, वो बैटिंग कर रहे हैं। उनके साथ रोहित शर्मा है जो एक रनआउट सर्वाइव करे और शायद अगर वो रनआउट आता तो और ज़्यादा बवाल मचता। रोहित शर्मा के लेकर फोकस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या लग रहा है राहुल भाई यहाँ से, क्या हम टोटली कह सकते नहीं, मतलब मैं तो आपकी शुरुआत से हैरान हूँ। आपने कहा कि क्या भारत इंडिया को बचा सॉरी क्या बारिश इंडिया को बचा सकती है? नहीं, मतलब आपको बैट्समैन में अब कोई उम्मीद नहीं रहेगी बल्लेबाजों से। मैं जो मैच की सिचुएशन देख रहा हूँ इतनी समझ है यार, बट इंडिया की भाई इस टेस्ट मैच में इंडिया की अभी भी 16 विकेटें हैं। कितनी? 16 विकेटें यार। मतलब आप बोल रहे हो इंडिया 2 दिन में 16 विकेटें गंवा देगा। यार आज अगर गेम होता तो आज भी ये डर था आपको कि आज दूसरी बारी में आज तो खत्म हो गया, डे इज ओवर नाउ। आप कह रहे हो कि 2 दिन में 16 विकेटें, मैं कह रहा हूँ कि आज जो मैच हो रहा था उसी में ये डर लग रहा था मुझे कि आज दोबारा बैटिंग में आ जाए। और सर इन विकेटों को आप काउंट कर रहे हो, इन विकेटों को जिनकी विकेट है ना वो नहीं काउंट करना है। प्लेयर्स को नहीं लग रहा कि हमारी विकेट कुछ अहमियत है इस विकेट की, हम बचा के चले, थोड़ा संभल के खेले, वक्त निकाले। वो चीज़ किसी भी प्लेयर को समझ नहीं आ रही है, चाहे वो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, विराट कोहली हो, कोई भी खिलाड़ी आप ले लो, ऋषभ पंत, जायसवाल हो गए, शुभमन गिल, कोई भी नहीं है ना वहाँ पर। और केएल राहुल, जहाँ पर कल तक सभी यही बोल रहे थे जी केएल राहुल को नीचे कर दो, रोहित शर्मा शुड ओपन क्योंकि उनके लिए वही बेटर है। तो हमारे लिए, टीम इंडिया के लिए यही बेटर था कि केएल राहुल वहाँ पर खेले, और वो चीज़ दिखा भी रहे हैं कि हाँ शायद अब यहाँ से वो गेम संभाल ले, लेकिन कितना, क्योंकि इतनी विकेटें आप गंवा चुके हो कि अब यहाँ पर संभाल के भी आप कितना संभाल लोगे। हाँ, मतलब खैर आप लोगों को इतना बता दें कि कल जो बारिश पे धीरज जो है उन्होंने बड़ी रिसर्च करी है थोड़ी देर पहले। धीरज ने कि क्या हाल हैं, क्योंकि फोरकास्ट जो है कल भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है वेदर के लिहाज से। बट अगर मनोज की माने तो मनोज बोलेंगे वो बेटर है। आकर बोल रहे हैं ना, बेटर है तो आकर बोल रहे हैं कि जो भी है हम उसमें हम रिजल्ट प्रोड्यूस करने की नहीं वो तो भाई देखो इंडिया भी आप आज इंडिया से पूछोगे इंडिया भी यही बोल देगा कि नहीं क्यों कहाँ से ओवर हो गया, अभी तो टेस्ट मैच हम, वो ठीक है। बट ये देखो फैक्ट है कि आपका एक एलिमिनेट हो चुका है, एक रिजल्ट इंडिया के लिए ये मोरलेस। इंडिया अगर इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा लेता है, जो मैं बिना बारिश के, अगर बारिश नहीं होती है इंडिया टेस्ट मैच ड्रॉ करवा लेता है ना, वो एक मॉरल विक्ट्री होगी इंडिया की। मॉरल विक्ट्री बहुत बड़ी बात होगी, कितनी बड़ी परफॉर्मेंस, बहुत बड़ी बात होगी। बिना बारिश के ड्रॉ करा, मतलब ये सेम वैसे ही होगा। वो क्या था गुलाम मूवी में, जैसे आमिर खान नीचे पड़े होते हैं और फिर सडन उठते हैं और फिर पंच मारते हैं, वो वाली बात है कि अगर ड्रॉ करवा दे इंडिया। हाँ, तो मतलब वो है कि इंडिया के लिए एक मॉरल विक्ट्री हो जाएगी हेडिंग इनटू दैट एमसीजी वो बॉक्सिंग डे टेस्ट। और मेलबर्न आपको हो सकता है सूट भी कर जाए, बट अगर आप यहाँ घुस गए तो आपको जी मेलबर्न भी, आपके हाथ पैर वहाँ पर भी कांपेंगे। अब देखो पता नहीं क्या, सुबह से मैं देख रहा हूँ, हफ्ते से देख रहा हूँ, दिनों से देख रहा हूँ, हर कोई एनालाइज कर रहा है कि यार फलाने प्लेयर में वो दिक्कत आ गई है, फलाने में वो दिक्कत आ गई है, फलाने में वो दिक्कत आ गई है। आई थिंक बेसिक सी चीज़ है यार, आपके प्लेयर्स या तो स्किल की कमी आ गई है, फॉर्म की कमी आ गई है, वो मेंटल टफनेस की कमी आ गई है। बट कोई ये नहीं बोल रहा है कि जी ऑस्ट्रेलिया वालों को आप क्यों नहीं दे रहे, उनके पास दे हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स इन द वर्ल्ड। भाई कौन सी ऐसी टीम होगी जो ना चाहे कि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन में हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस हो, और फिर एक स्पिनर जो है वो नेथन लायन के रूप में हो। बट अब रोहित शर्मा का भी इम्तिहान है, सीधी सी बात है भाई। हो सकता है ये टेस्ट मैच और हर परफॉर्मेंस के बाद ना, हर खराब परफॉर्मेंस के बाद रोहित शर्मा पे जो है वो प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ बल्लेबाज नहीं, बल्लेबाजी के तौर पे नहीं, एज कप्तान भी। अब आज क्योंकि आपके पास जो एक रेफरेंस पॉइंट है ना, वो पर्थ है, जिसमें कप्तानी करी थी जसप्रीत बुमराह ने, जिसमें आप टेस्ट मैच भी जीत गए। अब रोहित शर्मा जब से आए हैं यार, मतलब हालात तो मतलब बद से बदतर ही हो रहे हैं। सर ऑस्ट्रेलिया को क्या क्रेडिट दे, मतलब वो टॉप की टीम है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। इंडिया को भी टॉप ब्रैकेट में हम रखा जाता है। क्या होती है टॉप टीम आप कहेंगे ना ऑस्ट्रेलिया यार? को। एक बात बताओ, हाल फिलहाल में इंडिया से ज्यादा ओवरसीज टेस्ट मैचेस किसने जीते होंगे पिछले कुछ वक्त में? हाँ ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की टीम अगर सेना गई है, वैसे बोल रहे ना आप? नहीं, वैसे देख लो, या सेना की टीम सब कॉन्टिनेंट आई है। कोई भी टीम दुनिया में, कोई भी टीम कहीं भी गई हो, ओवरसीज टेस्ट मैचेस इंडिया से ज्यादा पिछले 4-5 साल में किसने जीते होंगे ओवरसीज? मुझे नहीं लगता किसी टीम ने जीते होंगे इतने टेस्ट मैचेस।
भाई इंडिया भी टॉप की टीम है, हाँ वही, बट क्या पर आपके जो performance- प्लेयर्स हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं आपकी? अगर आप आईसीसी रैंकिंग्स में विश्वास रखती हैं तो आईसीसी रैंकिंग्स तो बताती है ना कि आप और ऑस्ट्रेलिया टॉप 2 टीम्स हो दुनिया की। क्या आपको लग रहा है आपके जो प्लेयर्स हैं, बैट्समैन को देख के लग रहा है कि ये टॉप के प्लेयर्स हैं? फिर चाहे वो विराट कोहली ही क्यों ना हो, बिल्कुल। रोहित शर्मा बोलेंगे यार मेरे पीछे पड़ गए हैं, एक ही टेस्ट मैच तो खेला है मैंने अभी तक, पर पता आज है तो मैं राहुल अनबीटन भाई, हूं। ऑस्ट्रेलिया ना, जैसे इस बार चूंकि हम लोग ने ये सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया को ना 2 बार हमने पीट दिया है घर पे, 2018 में मार दिया, 2020-21 में मार दिया। अब ना ऑस्ट्रेलिया का भी ये जो लॉट है इसका भी लास्ट है। यस, तो ये भी ना एक रिवेंज के लिए बैठे थे और कहीं ना कहीं इस बार पहला टेस्ट जो था बुमराह का था, एक अलग इंडिया थी, मतलब एक ऐसी इंडिया लग रही थी उस वक्त जब हम बैटिंग भी कर रहे थे, इवन फील्डिंग भी कर रहे थे, मतलब एक अलग सा चार्ज दिख रहा था, अलग सा एक माहौल दिख रहा था। बट सडन जैसे ही हम पिंक बॉल टेस्ट आता है बुरी तरह कोलैप्स होते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को ना देखो वही चीज़ चाहिए थी केवल कि थोड़ा सा ना आप हमें एक हल्का सा दरवाजा खोल के दो या आप खिड़की खोल के दो, हम उसको फाड़ के दरवाजा कर देंगे। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया हम पे चढ़ा है आज, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कोई बहुत, या आप पूरी सीरीज में अगर उठाओगे, अभी एडिलेड भी उठाओगे, कि ऑस्ट्रेलिया ने कोई बहुत तगड़ा बॉल डाला और आप बोलो दैट्स अ पीच ऑफ डिलीवरी और आउट हुए। इंडिया ने मतलब ऐसा है कि यार डर डर के अपनी स्किल को, मतलब ऐसा इंडिया ने मतलब बेचारों की तरह आउट हुए। एक ना पता है क्या होता है, प्लेयर्स ना जो खड़े होते हैं वो बोलते हैं ना शो ऑफ कैरेक्टर। एक प्लेयर खड़ा हो गया जी, ऋषभ पंत खड़ा हो गया, खेल दी ऋषभ पंत ने 89 नॉट आउट, 89 नॉट आउट ही थे ना उनके ब्रिस्बेन में, ठीक है। शुभमन गिल खड़े हो गए 91 मार के वहाँ पे ब्रिस्बेन में, रहाणे खड़े हो गए, उन्होंने 100 बना दिया, नीचे जडेजा का भी कंट्रीब्यूशन था। सिडनी में हनुमा विहारी, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, ये लोग खड़े। आई थिंक आज इस टीम में ना वो कैरेक्टर की कमी दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया बाय द वे, आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखो, ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ का 100 आ गया, ट्रेविस हेड के 200, एक 89 हो गया, मानस लबुशेन ने एक वो पारी खेल दी है। चलो आज मैं एलेक्स कैरी की भी डाल दूंगा उसमें, उनके भी यार 70 रन 80 रन तो उनके भी हैं, 70-80 रन, ठीक है भाई। उनकी भी बैटिंग आप देख लो, उस्मान ख्वाजा ने अभी तक कुछ किया नहीं है, मैक्स विनी ने एक वो 37 रन मारे थे, ट्रेविस हेड केवल। उसके बाद एक लबुशेन की 50 है, मानस लबुशेन के बाय द वे कितनी पारियां हो गई हैं उनकी भी, 5 पारियां हो गई हैं, एक स्कोर है, ठीक है ना। बट कोई खड़ा हो गया, ट्रेविस हेड खड़े हो जा रहे हैं ना, वो होता है कैरेक्टर दिखा रहे हैं ना। स्टीव स्मिथ कल खड़े हो गए ना, उन्होंने दिखा दिया ना अपना कैरेक्टर। एक दिन मानस लबुशेन, तो मैं बोल रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली आपकी इस टीम में क्या वो आप लैक कर रहे हो कि नहीं, मैं तो भाई जिसको जाना है जाए, मैं तो आज खड़ा हूँ, मैं तो आज रुकूंगा, मैं तो बनाऊंगा रन, चाहे जो मर्जी हो। आप कह सकते हो भाई केएल राहुल, एट द एंड ऑफ द डे हम ठीक है ये बात बोल रहे हैं कि यार देखो केएल राहुल बहुत अच्छे दिख रहे हैं, एंड एक्चुअली इज लुक द मतलब बाय फार द बेस्ट बैटर जो आपके इस सीजन इस सीरीज में दिख रहे हैं। बट यू नीड रन्स ऑल्सो, आपको उनको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। पता है पिछले मतलब दो दौरे में जब आप बैटिंग की बात करते हैं, मुझे याद आता है रहाणे करो माफी चाहता हूँ, पुजारा ने हजार बॉलें खेली हैं एक सीरीज में। और एक छोर से, जैसे आपने बोला ब्रिस्बेन का, ठीक है ब्रिस्बेन में हीरो का हम हमेशा टाइटल जो भी है लास्ट टाइम जब हुआ था तो ऋषभ पंत को मिल जाता है, शुभमन गिल को मिलता है, बट उसमें भी पुजारा ने खड़े होना, मतलब एक होता है ना एक साइड से बॉलर को खत्म करना, बॉलर को कई बार हम बोलते हैं ना कि यार ये बॉलर बड़ा सुस्त सा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से एक बैट्समैन ने तोड़ रखा था उसको, तोड़ इन टर्म्स ये रखा था कि यार वो बॉल डाल रहा है, अच्छी बॉल डाल रहा है, उसकी अच्छी बॉल पे वो अच्छे शॉट्स ले रहा है, अच्छा खेल रहा है, अच्छा, या उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो पुजारा वाला जो था ना, अब ये नहीं कह रहा मैं कि पुजारा जैसा होना चाहिए, बट किसी को भी ना एक थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि आप देखो इंडिया जो जीता है पर्थ उसमें भी यही था, आपने थोड़ा 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 करके उनको तोड़ा, सेशन दर सेशन तोड़ा, एक सेशन तोड़ा, दूसरा सेशन तोड़ा, उसके बाद सामने टीम के कंधे अपने आप झुकते हैं। इस बार ऐसा कुछ देखने को ही नहीं मिल रहा है। तो आप और सर अब ये भी तो दिक्कत आ गई है, मोहम्मद सिराज जिस तरह से बुमराह ने बताया कि उनको भी कुछ इंजरी इशू है और अभी उनको निगल हो गया। किसको? सिराज को बोला बुमराह ने, क्या बोला? निगल, उनको निगल हो गया कुछ, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। आगे तो टेस्ट मैचेस और हैं ही। देखिए फैन सुबह 5:30 बजे, ये हालत है इंडियन फैन की, सुबह 5 बजे उठ के
आरती करके थोड़ा सा, ताकि सब अच्छा हो, भला हो, बारिश की भी संकट दूर हो। उसके बाद है ना वो बारिश चाह रहे हैं। हाँ। नहीं, आज सुबह उठ के इन्होंने बारिश का संकट नहीं मांगा था, आप तो चाहता हट जाए इंडिया कर देगा। जो मैं शायद मैं थोड़ा सा अपने क्रिकेट फैंस में भी ऐड करता हूँ, इंडियन क्रिकेट फैंस जो समझ चुके थे कि हालत क्या है, वो अभी से बारिश मांग रही थी, मतलब आज शुरू होने से पहले भी कहते कि बारिश ज्यादा। मैं तो नहीं चाहता बारिश हो, मैं नहीं चाहता था आज हो ना हो कल हो। राहुल भाई चाहते हैं कि इंडिया और एक्सपोज हो। नहीं भाई देखो, आप जीत जाए, आप कह रहे नहीं, आप अच्छा खेलोगे तो जीत जाओगे, हाँ बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। या ड्रॉ कर लोगे, नहीं खेलोगे तो आप हार जाओगे। भाई देखो, कभी कभार क्या होता है कि हार ना आपकी परतें हटा देती बहुत सारी, जो क्योंकि बहुत सारी जीतों ने ना बहुत सारी चीजें कभी कभार छुपा देते हैं। बट ये है कि मैं तो भाई चाहता हूँ एक फेयर रिजल्ट हो, जो अच्छी टीम है वो जीते, एज सिंपल एज दैट, बारिश के बगैर। क्योंकि मैं यार रोज सुबह हम यहाँ पर उठते हैं, ये लोग आते हैं ऑफिस में 5 बजे, 5:15, 5:30 बजे आ रहे हैं, लाइव पे बैठ रहे हैं। आप भी देखना चाहते हो यार क्रिकेट, साफ सी बात है, और मुझे भी देखनी है। बारिश ठीक है, आप बोलोगे यार बारिश हो जाए, इंडिया वर्सेस टेस्ट मैच, फिर अगली बार फिर क्या, मेलबर्न चले जाओ, फिर मेलबर्न में फिर फटे हाल, अगर पूरा लाइनअप सिडनी, फिर बारिश, मतलब यार ऐसा ठीक है। पर सर पूरा लाइनअप अगर हम देखें बैटिंग का, तो कोई एक खिलाड़ी, मैं जैसे आपसे नाम पूछूंगी, कौन सा एक खिलाड़ी जिसको देखकर आपको लगता है कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये जा रहा है तो शायद? बुमराह। नहीं बैटिंग की बात कर रही हूँ। ये हो चुके इंडियन फैन की हाल, बैटिंग पूछी जाए तो बुमराह। नहीं उन्होंने पूछा कौन से खिलाड़ी है जो जा रहा है, बैटिंग फील्डिंग वो तो बुमराह। कोई बात नहीं राहुल भाई, सबके साथ होगा। क्योंकि मैं बताऊं सर, मेरे घर पे भी यही बात हो रही थी, जहाँ पे मेरे फादर ये बोल रहे थे कि यार कोई ऐसा प्लेयर लगता ही नहीं है जिसको देख के आ रहा है कि यार ये शायद जाके रन बनाएगा, ये जिताएगा। तो आपने गलत सवाल पूछ लिया, इनमें से तो किसी की नहीं है। आपने गलत सवाल पूछ लिया, सलमान भाई की तरह जैकेट निकाल दिया उन्होंने। यार देखो, ये सब हवाबाजी वाली बातें ज्यादा हैं। वैसे ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग ग्रुप कौन सा कॉन्फिडेंस दे रहा था? कुछ नहीं दे रहा है, तो वही तो कुछ नहीं दे रहा है। बात ये ना कि फील्ड में आकर परफॉर्म करना पड़ता है। कैरेक्टर से पहले हम जो बोलते हैं कि स्किल को बैक करके फिर हम बोलते हैं कि जिसके पास स्किल है उसको कैरेक्टर शो करना पड़ेगा। आज की डेट में आप स्किल के उस पे आओ ना पहले कि स्किल कहाँ दिख रही है आपको। हमने बॉलिंग की बात कर ली, हमने बैटिंग की बात कर ली। जो सपोर्ट स्टाफ रखा जाता है उसको खेलने के लिए तो नहीं रखा जाता ना, उसको खिलाने के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए रखा जाता है। उनकी स्किल कहाँ है? दे आर डाउन एंड आउट। क्रेडेंशियल्स क्या है? क्रेडेंशियल्स, स्किल सेट, वहीं पर आप मार खा रहे हो। और ये दो अभी एक चीज मनोज, मतलब स्किल क्योंकि इतनी बात हो रही है, जैसे कोई खिलाड़ी मान लीजिए विराट कोहली ने अपने करियर में मैक्सिमम सक्सेस देखी है, जहां पर उन्होंने बहुत सारे मैचेस जिताए हैं, एंड दैट कैन नॉट बी विदाउट स्किल। और कोई खिलाड़ी वो तो आज हो सकता है ना वो चीज वो आउट ऑफ फॉर्म हो या कॉन्फिडेंस इशू हो, मुझे लगता है स्किल का इशू, ये थोड़ा सा आप क्लैरिफाई साफ क्लियर कट स्किल का इशू है। विराट कोहली के साथ भी दिख रहा है, पर लिखकर बॉलर आकर बॉल डाल रहा है, वहीं पर आउट हुए जा रहे हो, वहीं पर आउट हुए। तो पर ये सब चीजें तो पहले भी होती होंगी, तब टैकल कर लेते थे ना वो, तो ऐसा तो नहीं है वो भूल गए हैं। इट इज मे बी आउट, ही इज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस। मैच हो रहे थे, नीचे से कोई रन बना देता था, कोई बचा देता था, बीच में थोड़े बहुत रन रोहित शर्मा ने कभी कर दिए, कभी जडेजा ने किए, कभी फिर अक्षर पटेल ने कर दिए, फिर अश्विन ने कर दिए, तो रिजल्ट आपका आ जाता था। तो आप फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड। आप ये बताओ ना, आप ये बोल रहे हो ना, हम ये दुहाई तो देते हैं कि यार हमने ना गड्ढों पे खेला है, हमारे बैट्समैन इसलिए रन नहीं बना पाए हैं। देखो स्पिनर्स के अगेंस्ट इट्स अ फैक्ट, हाल फिलहाल में पिछले कुछ वक्त से विराट कोहली स्ट्रगलिंग। व्हाट डज दैट मीन? स्पिनर्स अगर आप नहीं खेल पा रहे हो ढंग से, व्हाट डज दैट मीन? You don't know how to. हम यही बोलते हैं ना आज की। और ओवरऑल सिर्फ विराट नहीं, दुनिया भर में स्पिन खेलने की एबिलिटी जो है वो कम हुई है। विराट की भी हुई है, बट ये है कि विराट अब बहुत ज्यादा, मतलब फार टू फ्रीक्वेंटली वो स्पिनर्स को आउट हो जाते हैं घर पे। स्किल को बैक कर रहे होते तो ओपन कर रहे होते जब वो ब्रेक के बाद आते हैं। ये तो वो अपनी स्किल नहीं, बात वही आ गई ना, फिर यहाँ पे स्किल की बात आ गई, कैरेक्टर की बात आ गई। और देखो जो भी है पुजारा, अब मैं देखो मैक्सविनी का मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है रन तो उन्होंने भी नहीं बनाए, बट यार एटलीस्ट वो ये इतना इंश्योर कर रहे हैं कि ट्रेविस हेड जब तक आए, वो जो बॉल जो थोड़ा कूका बुरा जो बॉल है 40 बॉल में खेल लेता हूँ, थोड़ा तो पुराना कर दूंगा मैं, बाकी तो ये लोग कर ही देंगे, बाकी इंडिया के बॉलर्स। और क्या होता है ये सारा, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी स्पोर्ट, बैल बुद्धि से कोई भी स्पोर्ट नहीं खेला जाता है।
चाहे हर आप- किसी में दिमाग चाहिए आप आपको। ताकत वाला भी कोई कॉम्बैट स्पोर्ट भी खेल रहे होगे ना, आप रेसलिंग भी कर रहे होगे, बॉक्सिंग भी कर कबड्डी रहे भी होगे। खेलो आप, आपको दिमाग Every चाहिए हर sport चीज में। requires your ये मेंटल और टफनेस। मेंटल टफनेस तब ज्यादा चाहिए और होती है जब cricket- आपके लिए स्किल एक इशू बन चुका हो। Exactly. स्टीव स्मिथ के लिए भी स्किल, मतलब स्टीव स्मिथ उतने स्किलफुल नहीं दिख रहे अभी जो स्टीव स्मिथ ने डोमिनेट किया टेस्ट क्रिकेट, बट उन्होंने आकर वो मेंटल टफनेस दिखाई। उन्होंने आकर बोला कि भाई अगर जहां पर नौबत है, जहां पर जरूरत है, मैं करूंगा ग्राइंड, मैंने नहीं छेड़नी है बॉलें, मैंने नहीं खेलनी है हवा में बॉल, बट द मोमेंट वो इन हुए, सेट हो गए, तो उसके बाद उन्होंने इन कैश और पता है किसी भी बड़े खिलाड़ी का जब डाउनफॉल होता है या जब उनका लगता है उनका करियर अंत हो रहा है, सबसे पहले वो रेड बॉल पर ही होता है। वाइट बॉल वो फिर भी थोड़ा खेल जाते हैं, बट रेड बॉल में ना आप पकड़ जाते हो। और अब मतलब सच है ये, चाहे वो विराट हो चाहे वो रोहित हो, दिख रहा है वो। और ये ना अब वो दिख रहा डाउनफॉल है। नहीं है, ये फ्री फॉल है। दिस इज नॉट अब दिख- डाउनफॉल, दिस इज फ्री फॉल। मतलब आप ऐसे गिर रहे हो जैसे आप एवरेस्ट की चोटी से किसी ने एक बॉल फेंक दी हो, नीचे रोल करी जा रही। यार विराट कोहली द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस जनरेशन, द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर, मैं बैट्समैन नहीं बोल रहा हूं, मैं बॉलर नहीं बोल रहा हूं, ऑफ दिस जनरेशन। 54 की एवरेज क्या होता है, बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। जब आपकी ना 100 टेस्ट मैचेस हो जाते हैं, आपकी इतने टेस्ट मैचेस हो जाते हैं, आपका ना पॉइंट मतलब 54 को 55 करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 55 की एवरेज करने के लिए आपको कितना कंसिस्टेंटली कितने बड़े रन, तो आप ये सोचो 54 को 47 आने में क्या हुआ होगा, कैसी परफॉर्मेंसेस रही होंगी। और बात ठीक करी धीरज ने कि रेड बॉल, वाइट बॉल में क्या है, वाइट बॉल में हो सकता है जो विराट शॉटों के लिए जा रहे हैं ना 5वें स्टंप के लिए, वो कनेक्ट करके मार भी दे। रेड बॉल में वो एज निकल रहे हैं। और बाय द वे आज आप देखो आज के- विराट ने शायद 16 बॉलें खेली ना, केएल राहुल की 16 थी शायद मेरे ख्याल से, 16 डिलीवरीज। 16 की विराट ने हाँ शायद 16 कुछ बॉलें खेली उन्होंने। मतलब मतलब इजीली आपको मतलब उनके 50% से ऊपर की बॉलें ऐसी याद आएंगी जहां वो बीट हो रहे हैं। हाँ, और यही 16 ही खेली है सिर्फ, हाँ बात है वही ना? उसमें आप इजीली याद और- कर सकते हो, और- 8-10 बॉलें आपको Yes, याद आएंगी। आपको- एक उसमें बम्पर है, मतलब उसने भी सेटअप में मतलब विराट वाज नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। कंफर्टेबल। वही देखो जब प्रेशर लगा हुआ है, बॉल जो हम मूवमेंट कर रहे हैं, और सेम चीज रोहित पर भी जो अप्लाई हो रही थी, हम बात करते हैं कि अब रोहित शर्मा जब खुद से ही जो उनका उस टाइम हम बात करें, अगर उनके पास वो रनों का कॉन्फिडेंस होता, उनको लगता है कि नहीं मैं टैकल कर सकता हूँ, वो क्यों नहीं आते ओपन करने। और मनोज, भाई इसका देखो सबसे बड़ा reason अब है, ना मनोज। आपकी क्रिकेट में एक चीज है, मैं आप बता दूं, ये शायद से राहुल द्रविड़ जब कोच थे तब से ये एक ना एक नॉर्म बन चुका है कि धीरज, अगर मैं इंजर्ड हूँ, ठीक है, मैं सीनियर प्लेयर हूँ, मैं इंजर्ड हूँ, मेरी ये जगह है, आप आए हो, मैं बाहर हूँ, आप आए, आपने 100 बनाया, अगले मैच में भी अवेलेबल नहीं हूँ मैं, एक और 100 बना दिया आपने, बट द डे आई कम बैक आपको बाहर जाना पड़ेगा। मेरा बस यही जो आप बात कर रहे हो ना, जब रोहित शर्मा आए, जिन्होंने 2019 से आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिवाइवल बतौर ओपनर, उस ओपनर ने रोहित शर्मा द क्रिकेटर का करियर टेस्ट क्रिकेट में रिवाइव कर दिया कि वो प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट में अपनी जगह ढूंढ रहा था, आज वो इंडिया का कप्तान बन गया टेस्ट क्रिकेट में। व्हाई? बिकॉज रोहित शर्मा द ओपनर, उसने इतना अच्छा खेला है पिछले कुछ सालों में दैट ही हैज चेंज्ड हिज टेस्ट क्रिकेट फॉर्च्यून्स, मतलब उन्होंने बदल दिया अपना जो भी है। बट आज केएल राहुल ने एक 77 रन बनाए हैं, 77, ठीक है, और आपने कहा कि नहीं केएल यू बैट देयर, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है। मैं आपको बताऊं ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है मेरे लिए। मुझे अगर आप बोलो रोहित शर्मा एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर प्लस हार्ड वर्क भी मैं दूंगा। आई थिंक हम ना बहुत इजीली बोल देते हैं कि बंदा टैलेंटेड है। रोहित शर्मा ने यार कुछ तो किया होगा बाकी क्रिकेटर्स से ज्यादा कि वो आज इंडिया की क्रिकेट खेल रहे हैं, इंडिया के कप्तान है जो भी है। बट रोहित शर्मा, मैं तो भाई देखो, मैंने उस दिन भी कहा था, मैं तो चाहता था केएल राहुल ओपन करे, बाय द वे, मैं तो चाहता था सर ये कहीं ना कहीं अपनी अपनी टीम कमी- के लिए। सर ये But अपनी कमी अगर- छुपाना भी होता है शायद अगर ना, मुझ में आप- कॉन्फिडेंस होता मैं बोलता नहीं, मैं बैट करूंगा यार, आई विल, आई एम द सीनियर मोस्ट क्रिकेटर, सेकंड सीनियर। The captain, जब से वो मैं- आए I'll थे, lead उन्होंने from the आना front. था, या फिर ये अब आप एडलेट हार गए, अब क्या होगा? एक सिंपल सा उसका आंसर है कि वही अगर रोहित शर्मा के 2 शतक होते जो घर पर 5 टेस्ट मैचेस हुए, तो क्या वो ये डिसीजन लेते जो आपने कहा कि और norm शायद था? हम भी ना कह रहे होते। तो सीधे वो स्ट्रेट अवे वो बात वही थी कि भाई आप, और वो टीम के लिए बढ़िया था, वो रोहित शर्मा के लिए भी बढ़िया था। ऐसा नहीं था कि वो रोहित शर्मा के लिए, आज दुनिया पिछले मैच में रोहित के आउट होने के बाद नहीं, रोहित के लिए बढ़िया है, वो ओपन करके रन बना देंगे। इतना आसान नहीं है वहां पर। जो यशस्वी जायसवाल तो प्राइम में है अपनी,
यशस्वी जायसवाल अपनी प्राइम में है, उनका एक शतक जरूर आया है लेकिन उसके अलावा उनकी स्कोर नहीं आई है। केएल राहुल मतलब कितना डिसिप्लिन वो नजर आ रहे हैं, कितना वो मतलब एट हिज बेस्ट नजर आ रहे हैं, तब जाकर वो टैकल कर पा रहे हैं। फिर विराट कोहली का 100 है, बाकी 26 रन है, ठीक है। वो एक शतक बनाने के बावजूद विराट कोहली अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं नई बॉल पर, जब ऊपर उनकी जल्दी बैटिंग आ जा रही है, जब प्रेशर लगा हुआ है। फिर शुभमन गिल भी अपने टेस्ट करियर के लिहाज से, अपने इंटरनेशनल करियर के लिहाज से पीक पर है, प्राइम पर है। इससे बेहतर तो टेस्ट क्रिकेट में भी कभी नहीं खेला शुभमन ने। मतलब अब पता नहीं पीक पर है नहीं है, मैं इन टर्म्स हो सकता है पीक आने वाला हो। जितनी क्रिकेट खेली कभी, हाँ, अभी तक जितनी खेली, अभी तक की बेस्ट क्रिकेट खेली है। नंबर 3 का स्विच हुआ वेस्ट इंडीज से, वहां भी रन नहीं आए, फिर लगा यार साउथ अफ्रीका में भी नहीं आए, इंग्लैंड वाली सीरीज से रन आने शुरू हुए, आपने बांग्लादेश में भी 100 मारा, आप फिर यहाँ पर आगे आए हो। अब उनके लिए भी मतलब उनके लिए भी नहीं हो पा रहा है हैंडल। तो इतना आसान नहीं है कि आपको लग रहा है कि भाई, फिर वही है कि वो जो आप हिट एंड ट्रायल जो बॉलिंग में भी चल रहा है स्पिनर्स में, या फिर आपका मन आज ये कर रहा है कल वो कर रहा है, तो अगले मैच में आप कहीं बोल दो कि भाई अब अगले मैच में क्या करेंगे, अब यशस्वी की जगह बोलेंगे ओपन करेंगे। आप जो रोहित शर्मा की बात हो रही है ना, देखो अब रोहित शर्मा की बात ठीक है, जैसे राहुल भाई ने बात कही, अगर 2019 से लो, एक सैंपल साइज लो एक खिलाड़ी का, लेकिन वहाँ पर उनका खुद का कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। आप रोहित शर्मा को उठाओ, इवन मैं बोलता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड से नहीं उठाता हूँ, मैं बांग्लादेश से उठाता हूँ। बांग्लादेश का चेन्नई टेस्ट है, आप उनकी दोनों पारियों में देखो, एक बार वो तस्किन से आउट होते हैं, पेसर्स ने उनको बहुत परेशान किया हाल के टाइम में, और हसन महमूद ने आउट किया। व्हाट इज, मैं सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि उनके लेग बिफोर और बोल्ड कितने सारे, वही बोल रहा हूँ भाई, आप अब न्यूजीलैंड में तो वो जो लड़का था रॉकी, ठीक है, चलो टिम साउदी को छोड़ देते, टिम साउदी ने तो मतलब यार एक पूरा डिकेड खेला, वो परेशान किया, वो सबको पता है। लेकिन आप देखो ना, नई बॉल से उनको नए लड़के आके और पेसर्स कितनी दिक्कत दे रहे, और देखो वो कंडीशन तब है जब वो बांग्लादेश के तस्किन है, हसन महमूद है, और इंडिया की बात हो रही है जहां पे बॉल थोड़ा स्लो आ रहा है। यहाँ एक्स्ट्रा क्विक है, एक्स्ट्रा पेस है, एक्स्ट्रा बाउंस है, जहां आपके रिफ्लेक्सेस थोड़ा मतलब रिफ्लेक्सेस इन टर्म्स बैटिंग में थोड़ा और लेट है, तो यहाँ आपको और डबल तकलीफ है। अगर आप ओपन करोगे तो शायद आप 10 बॉल में विक्टिम आप बन जाओगे कि यार आपके साथ दिक्कत है, पर नीचे खेलोगे शायद एक पुरानी बॉल आपको मिलती है, तो फिर भी एक आपके लिए चांस है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, जिस वक्त वो अभी खेल रहे हैं, जो मेरा मानना है। बट इसमें ये भी है ना कि ठीक है रोहित विराट पर बड़ी डिस्कशन हो रही है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं ना कि भाई बाकी जो आपके यंगस्टर्स हैं जिनको हम बात कर रहे हैं, तो उनका भी क्या है, मतलब उनकी तरफ से भी नहीं आ रही ना परफॉर्मेंस। अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे, स्मिथ और लबुशेन, मतलब स्मिथ के इस मैच में रन आए, लबुशेन का भी थोड़ा सा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, ख्वाजा का स्ट्रगल टाइम चल रहा है, तो ट्रेविस हेड जो अपने करियर के बीच में, मतलब वो यंगस्टर नहीं है, वो करियर के बीच में, और वो भी अपनी पीक इंजॉय कर रहे हैं कि भाई अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं ट्रेविस हेड इस वक्त, तो वो अपनी जिम्मेदारी लेकर निकाल रहे हैं ना टीम को। तो यहीं पर शायद यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और इवन ऋषभ पंत, इनका काम होना चाहिए ना, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि आपको भी तो, एक हम फाइट के नाम पर नीतीश रेड्डी को याद कर रहे हैं, एप्लीकेशन के नाम पर केएल राहुल को याद कर रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल आप इतना पिछड़ जा रहे हो कि केएल राहुल की अच्छी स्टार्ट्स भी वेस्ट हो रही है, नीतीश रेड्डी का लेट फाइट बैक भी नहीं, सही बात है। कैरी के 70 रन काम आ रहे हैं ना, क्योंकि भाई ऊपर से कोई 100 लगा दे रहा है, तो वो कैरी के 70 रन आपको लग रहे हैं कि कितना। इवन टिम साउदी का जो हम घर में वो स्कोर की पार्टनरशिप की बात करते हैं, ऊपर से कुछ था आपके पास खांचे में। रचिन रविंद्रा आया उनके साथ बैटिंग करने, भाई तो वो हालांकि चलो तब जाके टॉप ऑर्डर, अदरवाइज आप ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, किसी के अच्छे 40 हैं, किसी के 45 हैं, तो रन तो 100। हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई बैटिंग, और मैंने पूछा भी था दिन में बात कि भाई ऑस्ट्रेलिया में, मतलब मैंने भी बड़े दिल से वो क्रिकेट देखी है, मुझे भी ऐसे याद नहीं आ रहा कि इंडिया की पारियां कब रही है कि 150, 175, 180, एक बार आपने 200 पार करी है जब आपके ओपनर्स ने वो पार लगा दिया है। और इस सिचुएशन में अभी जो करंट सिचुएशन है, वहां पर भी है कि आप वही खतरा देख रहे हो कि अंडर 200 ऑल आउट वाला रियलिस्टिक जो है, आप जहां से स्किल को कोई एक्सेप्शनल एक पार्टनरशिप लगे कुछ हो तो आप निकल सकते हो, बट आप रियलिस्टिकली यही देख रहे हो कि यहाँ पर भी एक और स्कोर 200 से कम की है। तो ये आपकी बैटिंग, बॉलिंग बड़ी, मतलब बॉलिंग को लताड़ लगाई गई है बीते कुछ टाइम में कि ये बैटिंग में बिल्कुल आप सही कह रहे हो। चलो रोहित विराट का हम बोलते कि यार एक टाइम जा रहा है, चलो उनको अलग कर दो, ठीक है, बट यार शुभमन गिल को एक बॉल बोला जाता है, अंदर आता बॉल परेशान कर रहा है, लेकिन आपको ये तो नहीं बोला भाई साहब किसी ने कि आप उतना दूर का बॉल भी। भाई हार्ड हैंड्स उनके लिए कुछ चीजें देखो बेसिक, जब से शुभमन ने टेस्ट क्रिकेट खेला उसे ये बात कर दिया भाई कि हार्ड हैंड्स, और वो हाथ मतलब थ्रो करते हैं अवे फ्रॉम द बॉडी, जैसे वो आज आउट हुए, अंदर आता बॉल उनको दिक्कत होती है यार। हार्ड हैंड्स ऑस्ट्रेलिया काम करके आता ना, उससे ये भी तो देखा क्या। बट आप ये देखो, टाइट गेम रखना पड़ेगा भाई। केएल राहुल की बैटिंग देखो, सॉफ्ट हैंड्स प्लस बॉटम, जो बिल्कुल राइट बॉटम हैंड तो छोड़ ही दे रहे हैं, कहते हैं कि बनाकर बॉल दे दी, जो कल स्टीव स्मिथ ने किया है कि जो बनाकर बॉल दे दी, जो बिल्कुल घटिया बॉल आप करोगे अपने स्पेल, मैं उसको मार दूंगा, 6 घटिया बॉलों पर चौके मारूंगा, बाकियों पर मैंने सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट और झेलना है।
तो केएल राहुल भी वो काम करें। केएल राहुल ने शुरू में एक एक्सपेंसिव खेला था जो मिचेल मार्श के वहीं से निकला, जो गली और यार पता करो यार केएल राहुल किससे कोचिंग लेके गए, मतलब यार बाकी इंडियन टीम को तो कोचिंग को अच्छे से नहीं दे पा रहा है, वक्त की बात बट यार केएल राहुल ने, आपको याद है ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, हाँ ठीक है, आप विराट की इनिंग्स आ चुकी थी पाकिस्तान में, हाँ, तो उस टाइम ठीक है केएल राहुल का बड़ा वो था, और ठीक है टेस्ट क्रिकेट की हम भी बात करें, T20 में उन्होंने अच्छा भी नहीं किया, बट देन केएल राहुल को विराट कोहली ने जाकर, वो आया था स्टोरी आई कि भाई केएल राहुल जाके राहुल द्रविड़ ने बोला कि आप समझाइए हैं, बिठाया, बात करी, ये है वो है, केएल राहुल ने अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, और हर कोई बताता होगा और दिख रहा होगा ना। आज अगर हम बाहर बैठकर जो लोग पूछ लेते हैं कि भाई आपने क्या किया गली क्रिकेट में, कौन से 100 शतक है जो आप बता रहे हो लोगों को, स्टीव स्मिथ की बैटिंग इंडिया ने ग्राउंड से देखी है, ठीक है, ट्रेविस हेड से जो पिटाई खा रहे हैं वो भी ग्राउंड से देखी है, केएल राहुल जो खेल रहा है अपने खेमे में वो भी आप ग्राउंड पर बैठकर ही देख रहे हो। तो आप अगर अप्लाई नहीं करोगे, यार मैं वही कह रहा हूँ कि आप एक तुक्के का वेट मत करते रहो कि नहीं तुक्का लगेगा जिस दिन, उस दिन हमारा ये वाला मूव भी काम कर जाएगा और हम खेलेंगे एक ही तरीके से, वो भी काम कर जाएगा। नहीं हो रहा है ना वो। और जो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस करो मैच करो, प्रैक्टिस करो मैच करो, प्रैक्टिस में क्या हुआ है, विराट कोहली के इस बिल्डअप में पूरी यही आई थी ना कि भाई विराट कोहली आउटसाइड ऑफ लीव कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, आज दिखाया भी ब्रॉडकास्ट में, बट देन मैच सिचुएशन ऐसी चीजें होती हैं कि वो आपको मजबूर करती है कि भाई यू डू सिली थिंग्स, फिर आपको लगता है कि ये क्या कर दिया यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा दूर जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यार देखो, आप पिछले कुछ हफ्तों से आप ऑस्ट्रेलिया में हो, एक चीज़ तो आपने देख ली है ना कि केएल राहुल जिस तरीके से शुरुआत कर रहे हैं, और हम जो बात कर रहे हैं, आप देखो जो सॉफ्ट हैंड से खेलने का जो फ़ायदा है ना, उसका एक ये भी मिल रहा है कि आज कुछ जो उनके एजेस थे वो वाला छोड़ के, वो जो मिचेल मार्श के बगल उनके जो एजेस हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं इन विकेटों पे, भाई गाबा के विकेट पे, गाबा के विकेटों पे एज कैरी नहीं कर रहा है, एज कैरी नहीं कर रहा है उनका। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज वो सॉफ्ट हैंड से खेल रहे हैं, एंगल ऑफ द बैट वो क्या कर रहे हैं, और देखो आज भी आप देखो उन्होंने मारे आज कवर ड्राइव, केएल राहुल ने बहुत प्यारे बहुत जबरदस्त कवर ड्राइव मारे हैं, बट कब मारे हैं? जब वो पूरी तरह कंट्रोल में बॉलों पर मारे, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी बॉल पर मारा हुआ है वो, और कहां रीच है क्या है। तो आई थिंक, और दूसरा क्या होता है, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात। अब स्किल की बात है, स्किल भाई केएल राहुल में है और विराट में नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बहुत चीजें। अब ना कॉन्फिडेंस, केएल राहुल की पर्थ की पहली पारी और आज की पारी आप देख लो, वो बहुत कॉन्फिडेंस, ठीक है, उस पारी का भी इंपैक्ट था, इस पारी का भी इंपैक्ट होगा होपफुली, बट आप देखो कॉन्फिडेंस में प्लेयर के कितना डिफरेंस आ चुका है। उस टाइम उनके लिए एक चीज, वो एक एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे थे, आज वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, अब उसको वो खुले में लागू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है कि बाकी लोग उनसे क्या बात नहीं कर रहे हैं, या सोच नहीं पा रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं या नहीं करना चाहूँ, या फिर वो नहीं कर पा रहे हैं। रोहित शर्मा की, मैं बस रोहित शर्मा का जो आप बात कर रहे थे, रोहित का वही है कि यार मतलब उनको टीमें क्या कर रही है, स्टंप्स पे कोशिश कर रही है, इनको स्टंप्स पे, इसी रीजन की वजह से आई थिंक वो ज्यादातर लेग बिफोर और बोल्ड हो रहे हैं। वो अच्छी शॉटें खेलेंगे, वाह रोहित क्या किया, बट देन किसी एक बॉल पे ना वो मिस्टेक कर जाएंगे, कुछ एक फॉल शॉट उनसे क्रिएट करवा दी जाएगी, वो आउट हो जाएंगे। बट बात वही आ जाती है कि भाई देखो विराट कोहली ने 100 तो अभी मारा है पर्थ टेस्ट में, है ना, बट वो उसमें जो बैटिंग की थी, उसमें क्या होता है, अब बात हमारे ना पब्लिक मेमोरी क्या होती है। अब देखो जैसे शुभमन गिल है फॉर एग्जांपल, शुभमन गिल कल को 100 मार दे, बड़ा प्लेयर, अगर आप शुभमन गिल को बोल रहे हो ना द नेक्स्ट बिग थिंग, बड़े प्लेयर का हॉलमार्क ये होता है कि उसकी कंसिस्टेंसी डिसाइड करती है कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, एक लॉन्जिविटी और उसकी कंसिस्टेंसी, उसने लंबे वक्त में किस कंसिस्टेंसी से मारे हैं रन। आज आपने कह दिया ना, आपने डिक्लेयर कर दिया कि जायसवाल है यार, इज द रियल डील, नॉट शुभमन गिल। क्यों बोला है? क्योंकि हाल फिलहाल में आपने देखा है कि जायसवाल का प्रोग्रेशन रेट क्या रहा है, और शुभमन गिल का ये है कि अरे यार तलवार लटक रही थी, 100 बना दिया, श्रेयस ने नहीं बनाया ना, बट उसके बाद क्या है। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी लैक कर रहे हैं। स्टार्ट मिल रही है, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, वेरी गुड प्लेयर, ये वो ठीक है सब कुछ, बट देन मुझे तो रन चाहिए ना। हम भाई बड़े सारे सवाल ये आ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एक बार राहुल भाई अगर मौसम का आप बता पाएंगे कल क्या है, क्योंकि कह रहे सबसे इंपॉर्टेंट अभी वही हो गया है कि मौसम क्या है। मौसम की जानकारी हमारे मौसम विभाग के यार मैं सिंपल वे में अगर बोलूं तो आज जैसा आपने देखा स्टार्ट स्टॉप कल भी यही चल रहा है। हम दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, हमारी वेबसाइट क्या है, हमारी अपनी बीबीसी की वेबसाइट है। 16 हमारी 17 कल। ये बाय द वे बीबीसी है या बीबीसी है, ये अकॉर्डिंग टू बीबीसी
ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बेल, बेंजेमा एंड क्रिस्टियानो। हाँ, मैच शुरू कल कितने बजे होना है? ऑस्ट्रेलिया के टाइम में, बाय द वे ब्रिस्बेन का वेदर है ये। ऑस्ट्रेलिया कितने बजे है मैच शुरू? यहाँ पे 5:20 है, यानी 9, 9:30 जो टाइम होता है उनका। 9:50। हाँ 9:50 जो 9:30 उनका टाइम है। हाँ, मतलब आप 9:50 के आसपास आप मान लीजिए। तो 9 बजे जो है चांसेस ऑफ बारिश करीब 50%, 47। 10 बजे थोड़े बढ़ जाते हैं 80%। उसके बाद 11 बजे जो है आपके जो चांसेस हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे 30 से 50 के आसपास, 70। शाम होते होते थोड़ा और बढ़ रहे हैं। तो चांसेस बारिश के कल भी हैं, बट ये बीबीसी है। अगर हमने क्योंकि एक ना हमने काफी सारी रिसर्च करके जो वेदर एप्स वगैरह होती है डेटा इकट्ठा किया है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पूछ पाछ के बहुत सारे, तो उसमें ये है कि देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि आज वाली जो हालत है वो तो नहीं होगी। मतलब टीम की तो मैं नहीं बता सकता हूँ। हाँ, जो वेदर जो आज हुआ था, जितना परेशान आज नहीं किया। पर आज 33.1 शायद इतना कुछ हुआ है प्ले, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कितने हुए आज? 33. अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ने भी तो बैटिंग करी है, मैं भूल गया था। हाँ, तो पहले दिन पर 13.1 का था, आज 33.1 है शायद। तो आज आप मतलब कल का जो फोरकास्ट देखते हुए लग रहा है कि भाई अगर मतलब आप अगर जो हम कहते हैं कि हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, तो 2 सेशन टाइप का प्ले आपको लग रहा है कि कल हो सकता है। जैसे आज एक ही सेशन टाइप का प्ले आपका रहा है, कल आप जो बोरिंग हो जाता है यार बहुत। मतलब दिन ना ऐसा लगता है, बारिश हो जाती है ना, ऐसा लगता है दिन बर्बाद हो गया। मैं तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा लगता है दिन बर्बाद हो गया कि सुबह उठो एक्साइटमेंट ये वो सो। मैं तो राहुल का चेहरा देख रहा था जैसे ही बारिश आ रही है, फिर स्टार्ट स्टॉप, आप उस टाइम देखते मिचेल स्टार्क जा रहे थे आ रहे थे, सेकंड लास्ट इंटरप्शन, लास्ट यस, वो तो चलने को राजी नहीं था, खड़े हो गए। वो तो चौका मार दिया था मिचेल स्टार्क। मतलब जैसे एक होता है ना कि जैसे केएल राहुल उनके आउट होने पर हुए थे उस दिन वर्ल्ड कप में, जब कौन आउट हुआ था 100 के करीब या कुछ आउट हुआ था, एक अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे। राहुल एकदम ऐसे बैठ गए थे। अच्छा, विराट नहीं, वो जब उनसे छक्का लग गया था। ऋषभ पंत अभी न्यूजीलैंड, कौन से वर्ल्ड कप? अभी न्यूजीलैंड, टेस्ट अभी न्यूजीलैंड वाला। मतलब वो एक इनिंग्स के दौरान ऐसा होता है कि अरे यार ये क्या हो गया। तो मिचेल स्टार्क की वो हालत थी, जबकि चौका खाया पिछली बॉल नहीं, वो तो खड़े हो गए थे वहां बारिश में। उनको पता है ना यार कि अभी हम क्या कर रहे हैं, रनों का इतना ज्यादा क्वेश्चन है। एक आधे चौके जो हमें अभी फेंक रहे हैं ना दाने, ये कोई दिक्कत नहीं अपने लिए, अपने को विकेट चाहिए। और ठीक है, केएल राहुल जैसे द मोमेंट, यार देखो अलग अलग बैटर का अलग अलग तरीका है। ऋषभ पंत के लिए ऑस्ट्रेलिया चाहता होगा कि ऋषभ पंत ने जो आज जिस तरीके से अप्रोच करे थे कि यार ऐसा खेले तो हमारे लिए बेटर है, हमें चांस ज्यादा बनते हैं। केएल राहुल के लिए ऑस्ट्रेलिया सोच रही है कि केएल राहुल जितने शॉटें खेलेंगे वो हमारे लिए ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उसमें आपको वाकई बहुत डिसिप्लिन लाइन पर परफेक्ट डिलीवरी चाहिए होंगी। बट द मोमेंट केएल राहुल शॉटें खेल रहे होंगे तो आपकी थोड़ी सी खराब बॉल पर भी वो गए चांस बना तो आउट कर सकते हैं। तो ये नहीं आज गया था एक आई थिंक, बट वो ये था कि वो मिचमाच के ऊपर से निकला था। अच्छा, शॉट की बात करें वो थोड़ा एक आधा क्या होता है केएल राहुल को स्टार्ट में जो हमने पिछले इनिंग्स में देखा था एडिलेड में भी, पहले तो बहुत ज्यादा शेल में थे, आई थिंक 20 बॉलों तक 0 थे, फिर एक आधे वो खेलते बीच में शॉट है कि प्रेशर रिलीज हो जाए। बट अगर जो उनका मेथड है, बाकी कमिंस भाई आएंगे बोलेंगे ऑफ से नहीं तो मैं लेग से विकेट निकालता हूं यार। बट कमिंस तो आ चुके हैं फॉर्म में। मतलब पहले उन्होंने क्या किया, पहले यार इनका होमवर्क मतलब सॉरी इंडियन टीम जितनी खराब प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ आ रही है उतना ही सॉलिड होमवर्क करके आ रही है ऑस्ट्रेलिया। दूसरा आप ये देखो, होमवर्क के साथ ये भी होता है क्लास वर्क तो क्लास में करना पड़ता है ना, तो क्लास वर्क भी वो करते हैं कि जब मैच दिख रहा होता है ना तो उस टाइम ये नहीं कि जी अब यार कोई बात नहीं 69 for 1 है 170 for 2 पर बात करेंगे हम आपस में और ठीक करने की कोशिश करेंगे। वो आपको वहीं पर करना होगा ना यार। ये अच्छी बात होती है कि टेस्ट क्रिकेट और जिंदगी दूसरा मौका देते हैं, दूसरे मौके के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे। पहला मौका भी तो कुछ करने के लिए मिला है, उसमें नहीं करो और दूसरा मौका मैं वही तो बता रहा हूँ, फर्स्ट इनिंग में हम करते ही नहीं है। हम फर्स्ट इनिंग बॉल भी डाल रहे हो, फील्ड भी कर रहे हो। अब बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं यार जो हम इसमें कह रहे हैं कि कैप्टनसी वाइज बॉलिंग रोटेशन क्या थी। मनोज, पैट कमिंस और एलेक्स कैरी की पार्टनरशिप हुई है 58, उसके बाद अगली पार्टनरशिप हुई है 38, उसके बाद अगली पार्टनरशिप हुई है 20 रन की। 125 रन तो यही हो गए। आज 450 है, मैं कह रहा हूँ 350 होते तो भाई हम क्या कह रहे हैं कि अगर इस मैच में ना मौसम इवन आज भी जो खरा, आज थोड़ा सा बेटर रहता, 30 की जगह 50 ओवर होते और कल और परसों की प्रेडिक्शन अगर अच्छी भी होती तो ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा बीच में बैटिंग करने भी आता, क्योंकि वो बोलता है कि साइकोलॉजिकली भी इनको खत्म कर दो, क्योंकि बॉलर्स तो आप हमने गिराना शुरू कर दिए। क्या लग रहा है चलते चलते अगर अंतिम में आपसे पूछा या आप सभी से मैं पूछता हूँ कि कल अगर बारिश इंडिया को ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है देती है तो इंडिया का क्या लग रहा है? मुश्किल लग रहा है सिनेरियो जो आपने बैटिंग पे भी देखी और आपको ये भी देखना ना कि 4 आउट हो चुके हैं ऑलरेडी, 4 आउट हो चुके हैं और अब आपके पास आने वाले बल्लेबाजों में नीतीश रेड्डी और जडेजा ही हैं।
और जडेजा का भी कॉन्फिडेंस अभी कहाँ है, जो उन्होंने बॉल डाला और जो उनकी न्यूजीलैंड वाली सीरीज मुझे पता नहीं क्यों ये जो टेस्ट है सेंचुरियन टेस्ट की तरह जाता दिख रहा है, जिसमें केएल राहुल अकेले खड़े थे और 100 के करीब पहुंच गए थे, बाकी सब भाई देखो मैं पवेलियन तो पे थे। केएल राहुल के लिए भी उस दिन भी हमने बात करी थी, मैं यही चाहूंगा जब उन्होंने ओपन भी किया था कि भाई वो उनका जो टैलेंट था, उनकी जो बात हम बात करते थे कि इवन T20 क्रिकेट में जिस तरीके से आए थे और उसके बाद वो खो से गए कहीं पर, मैं तो चाहता हूँ कि वो एटलीस्ट उनको भी ये समझना होगा कि भाई मैंने फाइट मतलब जारी रखनी है, मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। हाँ, द मोमेंट आपके साथ जडेजा और रेड्डी आउट हो जाएंगे तब आपने सेंचुरियन की तरह अटैक भी करना है के देने, बट आप करो और फिर अपना कॉन्फिडेंस वहां लेकर जाओ जहां पर हम बात करेंगे भाई कि केएल राहुल भी कंसिस्टेंट हैं। अब केएल राहुल भी वो नहीं है कि जी 100 आया और बाकी की 9 पारियों में मिलाकर जी 110 रन हो रहे हैं उनके, तो केएल राहुल के लिए भी है ना कि आज आप पॉजिटिव, ठीक है आपको याद होगा कि पिछले मैच में जब ऋषभ पंत जब तक बैटिंग कर रहे थे, ओवरनाइट वो बैटिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा था कल भाई द मोमेंट ऋषभ पंत आउट होंगे तो दुनिया ये बोलेगी कि ऋषभ पंत क्या कर लिया। केएल राहुल का भी अभी वही है उसी भाई में 30 बना दिए, क्या कर दिया, एहसान कर 30 दिया में क्या, नहीं अपनी होगा। जगह के लिए बना दिए 30। तो केएल राहुल को भी ये देखना है कि भाई आपको आगे एक पारी को बड़ा करना है कन्वर्ट, शायद आप जाओ मतलब कैरी करो बैट, मतलब शायद 80 रन नॉट आउट 85 रन नॉट आउट पर जाओ, बट आपको अपने को और मजबूत करना है। इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड भी जाना है, वहां पर भी आपने ओपन करके अच्छा किया हुआ है, वहां पर केएल राहुल ने अब अपनी जगह सील कर ली है एज एन ओपनर, मतलब अब देखो मतलब इंडिया के स्टैंडर्ड देखते हुए, इंडिया की अभी पास्ट हिस्ट्री रीसेंट हिस्ट्री देखते हुए तो हो गई है, बट जो आप इंडिया का स्टैंडर्ड बैटिंग में देखते हो और जो आप इंडिया की बैटिंग आपने मतलब हमने बचपन से बड़े होते हुए देखी और जो चाहते हो, उसमें आप चाहते हो कि केएल राहुल और बेहतर करें। फेयर इनफ। अब बात ये है कि अगर अब देखो आज तो अच्छा खेल ही गए हैं, होपफुली कल और अच्छा खेल लें, तो मतलब आपने ओपनर का टैग दे दिया अब उन्हें, और अब देव ना उनको, अब आप रोहित क्या शर्मा कर रहे हैं तो तो क्यों नहीं? रोहित शर्मा का तो हम कह ही नहीं कि अगर सीरीज की परफॉर्मेंस, इंडिया का रिजल्ट और उनकी परफॉर्मेंस, ये दो फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे रोहित का फ्यूचर क्या है टेस्ट क्रिकेट में। रोहित और डिसाइड वैसे करेंगे, भी सिलेक्टर्स डिसाइड करेंगे। सेलेक्टर्स अगर हैं इतने गट्सी तो आप मतलब, और इसमें ऐसे में इस टाइम पर बहुत ज्यादा गट्स दिखाने वाली बात नहीं है। अगर आपके हम कह रहे हैं कि भाई स्कोर लाइन भी आपके अगेंस्ट है, परफॉर्मेंस भी आपके अगेंस्ट है, और इसी बात रोहित के साथ आप कितना ही अभी वैसे भी देख रहे थे, मतलब क्या आप अगला WTC साइकिल पूरा देख रहे थे रोहित के साथ, मतलब यार जो नहीं नहीं, देखो आपको देखो अंदर ही अंदर आप लोगों को सबको ये बात पता थी कि ये साल इंग्लैंड टूर परहैप्स ज्यादा से ज्यादा वहां होगा, बट अगर ये 4 पारियां नहीं आएंगी तो यही लास्ट हो but जाएगा। दिक्कत पता है क्या हो गई है, अब जिस हिसाब से ये सीरीज और जिस हिसाब से हाल फिलहाल की इन्होंने क्रिकेट खेली है सबने, अश्विन देखो अश्विन का आपको एक रिप्लेसमेंट अच्छा मिला है, और मैं ये नहीं, और ऐसा नहीं कि सडनली आप ढूंढ पकड़ के लाए, अरे यार एक तो क्या बॉलर है क्या प्लेयर। वॉशिंगटन सुंदर खेल चुके हैं, इंडिया खेल चुके हैं, अच्छा खेला है, पहले भी जब खेला है, बैटिंग से उन्होंने बताया है कि मैं बैट्समैन भी बहुत अच्छा हूँ, गेंदबाज हो, तो अब आपको उनको भी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। तो हमें लग रहा था कि यार इंग्लैंड तक हो सकता है कि 1-2 का करियर जो है वो रिटायरमेंट की तरफ या रिटायर हो चुके होंगे एक आधे। यार हम आई थिंक इंग्लैंड जा रहे हैं, मैं ना इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड में हमें अभी भी मतलब इंग्लैंड में बेटर जो कंडीशंस बेटर हो गई है बैटिंग वाली, क्योंकि वो उनको अपनी टीम के लिए भी रन चाहिए होता है। फिर भी अभी हम मानते हैं कि इंग्लैंड इम्तिहान रहेगा बैटिंग के लिए, फिर भी क्या या हलवा तो नहीं एक बात रहेगी कि जाओ और बता, चलो जिमी एंडरसन रिटायरमेंट ले लिया, क्रिस वोक्स यार तो अभी है, देखो वो तो condition करेगा। अब वो ना बैटिंग यार वो विकेटें अब वैसी नहीं देते हैं जैसे यार, पहले, और ठीक पहले है विकेट, बट वहां पर जब पहुंचेंगे वहां के तब देखेंगे, बट अभी भी मतलब ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस और इंग्लैंड की कंडीशंस में, इंग्लैंड में भाई ड्यूक्स का बॉल दिन भर चल रहा होता है, इंग्लैंड में ये नहीं होगा कि 20 ओवर निकाल दे तो जॉब डन हो गया है आपका, वो बॉल हरकत करता रहता है, सारी चीजें, बट उनका फिर भी भी तो मैं बैटिंग ग्रुप चेंज हुआ है, उनका बैटिंग ग्रुप वो जो उन्होंने भी वो प्लेयर्स को कभी बैक किया, कभी कोई चला नहीं चला, क्रॉली अभी 6 बारी आउट हो गया मैट हेनरी से 3 टेस्ट मैच में 6 की 6 बारी, तो अभी भी क्रॉली अभी भी मतलब क्रॉली कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। फिर एक डकेट है जो थोड़ा बेहतर आए, मतलब जो उनका आया है करियर वो वापस बेहतर आए, ओली पोप अब जो नीचे उनके लिए बेहतर बैटिंग पोजीशन लग रही है, एक जो रूट मुझे आप बोलते ना 6 महीने पहले कि भाई इंडिया के लिए बड़ा स्ट्रगल क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड, में तो ऑस्ट्रेलिया ही बोलता। 6 महीने पहले आपको आपकी बैटिंग ऐसी एक्सपोज नहीं हो रखी थी इस चलो तरीके तो से, इस 1 हद महीने तक। पहले, और चलो ऑस्ट्रेलिया जाकर आपकी बैटिंग ने डोमिनेट किया, चलो 1 जो आप महीने जीते पहले, हो। 1 महीने पहले, 1 महीने पहले, और ठीक है अगर अभी नहीं इंग्लैंड देखो का भी bowling मनोज को भी अच्छा shape हो रहा है। ये भी है कि यार देखो इंग्लैंड भी आप आखिरी बार गए थे उसमें वो आपने 378-74 रन चेस करवा दिए थे, वो बात अलग है, बट उससे पहले भी आपकी इन्हीं प्लेयरों के रन थे, रोहित के रन थे, केएल राहुल के रन थे, कोई भी बना पता है एक फर्क क्या होता है? देखो क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक कंडीशंस,
इंग्लैंड में अब क्या हो गया, जस्ट बिकॉज उनको अपने प्लेयर्स के लिए उनको लगता है कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अग्रेसिव भाई बैटिंग ऑस्ट्रेलिया भी करनी गई थी ना एशेज खेलने, नहीं। यही बैटिंग ग्रुप था ऑस्ट्रेलिया का और इससे जो- ज्यादा जिस- टाइम में था। जिस- अब हालत में- ड्रॉ ही हुआ ना नहीं, इवेंचुअली। कहाँ से ड्रॉ हो गया और उनका बैटिंग ग्रुप तो इनफॉर्म बैटिंग ग्रुप गया हुआ था उस टाइम। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार मतलब क्रिकेट पार्टनर ना नहीं होता वो नहीं। पाकिस्तान वाला कि आओ और जी वहां पर भाई बॉल देखो क्रिकेट मेमोरी पे नहीं खेली जाती है। जो इंग्लैंड हमें 2012 में हरा के गई थी वो दोबारा भी आई थी, एलिस्टर कुक भी आए थे, लेकिन आप उनका हाल देख लो। नहीं मैं वो वो एक- ठीक है, इंग्लैंड विल बी बट बात ये है कि अगर आप मुझसे पूछो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मैं कहूंगा यार मैं ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा बड़ा चैलेंज मानूंगा इस बार। क्यों? हाँ ये है कि हम ये होता है कि यार एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम पिछले 2 दौरे वहां जीत कर आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो एक थोड़ा एक सेंस ऑफ रिलीफ ये होता है। एज अ फैक्ट बट हो गई थी ये बात, ये एक फैक्ट हो गई थी कि ऑस्ट्रेलिया वाली कंडीशन आपकी बैटिंग के लिए Suit- चैलेंज नहीं हाँ, है। वो आप अब बैटिंग वाला चैलेंज ओवर ओन कर लिया था आपने उन क्यों नहीं कंडीशंस कर को, इंग्लैंड की कंडीशंस आपके लिए अभी भी बैटिंग ओन नहीं कर पाए ना। वहां पर ऑस्ट्रेलिया में तो रन है ना एक आधी, और जो इनिंग्स याद कर रहे हो आप किसी किसी की। इंग्लैंड में जब नहीं चल रहे होते हैं तो सभी नहीं चल रहे होते फिर। बट देखो ये इस बॉलिंग अटैक के साथ ये लोग क्या देख रहे थे, प्लस आपकी जो फॉर्म है, आपकी जो बैटिंग की फॉर्म है हाल फिलहाल की, एक्चुअली देखा जाए तो फॉर्म खराब किसकी हुई है? एक रोहित शर्मा का एडिशन हो गया, रोहित शर्मा की खराब हुई है, शुभमन गिल का मतलब on and मतलब off- किसी शुभमन की भी गिल तो सर- वाज नेवर अ कंसिस्टेंट हम लोग प्लेयर। कभी पर on and सर off किसी चल की रहा भी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है ना, बात ये है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, सबकी खुशी एक- बेसिकली हुआ क्या है, एक आपके जो रोहित शर्मा है ना उनकी फॉर्म खराब चल हो गई है, बाकी कोई ऐसा नहीं कि किसी ने आग, एक यशस्वी जायसवाल थे जिन्होंने आग लगा रही और थी, ये that's भी it। है ऋषभ कि पंत, अब बाकी bowling कोई भी ऐसा- कर रहे थे। देखो जो हम बात कर रहे हैं कि ये नहीं भूलना होगा कि इंग्लैंड में जो हमारे बॉलर्स ने वो 60 ओवर के अंदर करा था, ठीक है, वो चीज़ भी उन्होंने करके दी और उससे पहले उन्होंने बैटिंग भी करके दी आपको, तो आप नीचे से जडेजा काफी बारी बैटिंग करके आपको दे रहे थे। Yes. तो ये भी चीजें हो रही थी। अब आप हाल फिलहाल में यार घर पे भी आपका लोअर ऑर्डर नहीं वो है परफॉर्म किया तो आप हार गए। वहां पर फर्क क्या हुआ था, उससे पहले आपका लोअर ऑर्डर परफॉर्म करता था, इस बार लोअर ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया, स्पिनर्स की victory इसीलिए नहीं आप एक्चुअली अगर आप कोई बेसिक कोई रीजन ढूंढो ना कि आपका लोअर ऑर्डर ने इस बार खाद खड़े कर दिए, हथियार डाल दिए, इसलिए आप एक्सपोज बैटिंग जब एक्सपोज हुई तो उसमें वो कॉन्फिडेंस अभी रहा नहीं। खैर ये यार अपडेट थी अभी तक की, जैसे हम कह रहे हैं कि वेदर फोरकास्ट कल भी मतलब बारिश के चांसेस हैं, बट आज जितना मतलब कंसिस्टेंट जो है उतना वो नहीं लग रहा कि इतना लगातार जो है इम्पैक्ट करेगा। बट ये है, उम्मीद यही करते हैं कि कल बैटिंग डिस्प्ले जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा जितना भी कल दिन का खेल होता है, अगर मेजॉरिटी मान लो वो खेल जाते हैं 70-80%, इनिंग डिफीट से अगर तो आप देखो रोहित शर्मा के लिए भी बेहतर है हाँ। यार। रोहित शर्मा एज कैप्टन इंडिया के लिए बेहतर है। आज वो रन आउट आते ना, तो आज उनके ऊपर जो जितनी चर्चा होती, जितनी बात होती है वो अलग लेवल की होती। रोहित शर्मा के लिए खुद के लिए बेटर है, उनके आगे वाले जो 2 टेस्ट मैचेस बचे हैं उसके लिए और इंडिया के लिए भी। फिर केएल राहुल अगर वो कंटिन्यू कर लें थोड़ा सा जो गुड वर्क उन्होंने लगातार किया है तो इंडिया के लिए रहेगा। बट द मोमेंट आप आकर सुबह फिर वही हुआ कि जी 2 आउट हो आते गए, तो। तो आप पहले सेशन में फिर ये भी रेडी रहना कि भाई कब आपके साथ वापस हम लोग जुड़ जाएंगे जी इनिंग्स ब्रेक, अब वो फॉलो ऑन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं क्या कुछ है। और ऑस्ट्रेलिया को भी अर्जेंसी अभी पता है सिचुएशन की। ऑस्ट्रेलिया अब जो मौसम वाली सिचुएशन हो रखी है उसमें वो बैटिंग नहीं करेंगे, वो उसमें बॉल डलवाएंगे दोबारा और फिर एक देखते हैं कि भाई एक टीम कैसे रिस्पॉन्ड करती है जो अभी फर्स्ट इनिंग्स में ऐसे हो रखी होगी। तो ये तमाम चीज़ें जिन पर नजर रहेंगी। बाकी भी अभी थोड़ी देर में आपको जो है आज तक का शो भी मिल जाएगा, जहां पर सुनील गावस्कर सर ने ज्वाइन किया था ब्रिस्बेन से, तो उनका क्या आकलन है, उन्होंने किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी को देखा वहां पर क्लोजली, और मौसम पर उनकी क्या राय है, क्योंकि वो लगातार वहां पर है ना। और मैथ्यू हेडन के साथ वो वहां पर थे, मैथ्यू हेडन लोकल हैं, तो लोकल को हमेशा हम कहते हैं कि भाई वेदर का जो है अंदाजा आपको जानना सही तो सलाह है। चलें राहुल भाई फिर हाँ हाँ चलो। बहुत बहुत शुक्रिया।